हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी दाबड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। आज की वीडियो में अपन एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि विश्लेषिक फलन क्या होता है और विश्लेषिक फलन को अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पर रहती है। तो देखिए, विश्लेषिक फलन को डिस्कस करने से पहले अपन थोड़े प्रीवियस वीडियोज के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होता है और उसके डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और उसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से अपन ने समझा था। आज जो है वो अपन एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले अपन जो अपना डिफरेंशिएशन था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेटिस्फाई करती है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर जो सेटिस्फाई करती है उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे प्लस और माइनस के लिए, यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड, इस तरह से लिखा हुआ है। प्लस और माइनस ये दोनों के लिए कंडीशन है यहाँ पे, सॉरी डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे जेड की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के कल अपन ने देखा था, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन ने जो पहली चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला इसका आंसर बनेगा वो बनेगा दोनों के लिए बनेगा, मतलब दोनों पर अलग अलग जो डिफरेंशिएबल हैं वो यहाँ पर इस तरह से टूट जाएगा। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया जाए और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी इस तरह से अपने को गिवन है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड और इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, किसी जो यहाँ पर मैं कोई ले लेती हूँ सी, एक कांस्टेंट लिया है मैंने, इससे अपन क्या करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सी अपन जानते हैं कांस्टेंट है तो इसको अपन बाहर निकाल लेंगे और अपना यहाँ क्या बनेगा, सी डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड, यानी सी एफ डैश जेड जो है वो यहाँ पर इसका पहला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके मल्टीपल्स के लिए, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीपल्स में है तो उनका डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह से डिफाइन होगी, तो देखिए उनके लिए डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, थर्ड जो है वो है डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड डॉट जी ऑफ जेड। ठीक है, मतलब ये दो फंक्शन हैं दो अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये दोनों कैसे मल्टीपल में है और इनका क्या करवाना है, अपने को डिफरेंशिएशन करवाना है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले एफ ऑफ जेड एज इट इज डी बाई डी जेड जी ऑफ जेड। ठीक है, फिर दूसरे में अपना क्या रहता है, यहाँ पे जी ऑफ जेड एज इट इज रहता है डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। इस तरह से अपन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, एफ ऑफ जेड जी डैश जेड प्लस जी जेड एफ डैश जेड, ये वैल्यूज अपने को यहाँ पर फाइंड आउट इजीली हो जाती है। ठीक है, ये है इनका मल्टीपल्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो होती है डिवाइड के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी डिवाइड के लिए, डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड बटा जी ऑफ जेड, इसका अपने को क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है। तो इसके लिए देखिए क्या रहेगा, जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मली डिफरेंशिएशन के लिए उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले ये होगा जी ऑफ जेड का, नीचे होगा जी ऑफ जेड का होल स्क्वायर, फिर जी ऑफ जेड एज इट इज डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड एज इट इज डी बाई डी जेड जी ऑफ जेड। ये वैल्यू यहाँ पर ऊपर अपने को फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे डैश की फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे तो अपना फॉर्मूला बनेगा जी जेड, यहाँ पे एज इट इज है जी जेड
प्लस मल्टीप्लाई एफ डैश से जेड, ठीक है, और बीच में है माइनस का साइन, एफ ऑफ जेड है और जी डैश से जेड बटा जी जेड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। इस तरह से अपन जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी जो फलन है, दो फलन के प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड के लिए किस तरह से अपना जो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, वो यहाँ पर डिफाइन होता है। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको विश्लेषिक फलन। अब देखिए विश्लेषिक फलन क्या होता है, इसको पहले अपन डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे। तो कल अपन ने देखा था, कल अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखा था, तो ये जो विश्लेषिक फलन होता है ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफाइन होता है। कोई भी फलन जो है वो विश्लेषिक फलन कब कहलाता है, ये यहाँ पर अपनी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि कोई फलन एफ जेड यहाँ पर विश्लेषिक फलन कहलाएगा किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि z0 के कम से कम एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर ये कैसा हो जाए, अवकलनीय डिफाइन हो जाए। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन क्या रहती है कि किसी एक नेबरहुड में ये क्या डिफाइन होना चाहिए, अवकलनीय डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फलन है एफ ऑफ जेड किसी बिंदु z0 के कम से कम एक प्रतिवेश, एक नेबरहुड, एक प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर, एक नेबरहुड का प्रत्येक बिंदु यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो तो फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है। तो इस कंडीशन में ये जो अपना फलन होगा ये क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन रहती है कि कोई फलन एफ ऑफ जेड किसी बिंदु z0 के कम से कम एक प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर अगर अवकलनीय डिफाइन हो जाता है, देन अपन कह सकते हैं कि फलन उस बिंदु पर कैसा होगा, विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे विश्लेषिक फलन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, होलोमॉर्फिक। यहाँ पे लिखते हैं अपन। उसके अलावा यहाँ पर एक विचित्र बिंदु की डेफिनेशन भी अपन देखेंगे, सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए विश्लेषिक फलन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन, होलोमॉर्फिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन को होलोमॉर्फिक फलन के नाम से भी जाना जाता है, फलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिंगुलर पॉइंट क्या डिफाइन होता है, एनालिटिक फंक्शन के लिए अपन सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो ये सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर है कि अगर किसी बिंदु z0 पर फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे अपन कोई पर्टिकुलर पॉइंट उठा रहे हैं z0 को, ठीक है, और उस z0 पर अपना फलन कैसा नहीं हो रहा है, एनालिटिक फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। एनालिटिक फंक्शन डिफाइन नहीं होने का मतलब z0 के कम से कम एक प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय नहीं है, ठीक है। किसी न किसी एक बिंदु पर अवकलनीय हो सकता है लेकिन सारे बिंदुओं पर वो अवकलनीय नहीं है, देन उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि वो उस z0 पर क्या नहीं है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और अगर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा तो वो बिंदु अपना क्या कहलाएगा, विचित्र बिंदु यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन विचित्र बिंदु को देखेंगे, किसी बिंदु
किसी बिंदु Z0 पर फलन विश्लेषिक नहीं है तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, अगर फलन अपना विश्लेषिक नहीं है तो Z0 क्या कहलाएगा, f ऑफ Z का विचित्र बिंदु कहलाता है। विचित्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अपन विचित्र बिंदु को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो फलन होगा वो क्या कहलाएगी, इसकी विचित्रता जो है वो कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन विचित्र बिंदु को भी एनालिटिक फंक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम्पल्स को अपन देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो होते हैं वो एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो अपने को दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है इसका, f ऑफ z का मान अगर z स्क्वायर है तो ये z स्क्वायर है तो ये प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, एक विश्लेषिक फलन होगा। विश्लेषिक फलन होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए f ऑफ z अगर है अपना क्या दे दे, अपने को z बार दे दे, तो z बार के लिए अपने कल का जो एग्जाम्पल, कल के वीडियो में अपने जब एग्जाम्पल को डिस्कस किया था तो तब अपने देखा था कि z बार क्या होता है, एक अवकलनीय फंक्शन नहीं होता है। तो z बार अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, विश्लेषिक फलन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे z बार प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, अतः ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा। अगर ये अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक फलन भी क्या नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पर ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अपन एनालिटिक फंक्शन के एग्जांपल्स को अपन इजीली जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है और डिफरेंशिएशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।